क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है? जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपको नींद आने लगती है, ऐसा लगता है कि आंखें आपकी भारी हो रही हैं और अब आपको नींद आ रही है। अक्सर ऐसा लोगों के साथ होता है कि हम कुछ भी दूसरा काम कर रहे होते हैं तो हमें नींद नहीं आ रही होती, मगर जैसे ही हम पढ़ाई के लिए बैठते हैं वैसे ही लगता है 10 मिनट बाद अरे बहुत तेज़ नींद आ रही है, सो जाओ। हम अपनी बुक्स बंद करके या इसी इन महाराज की तरह बुक के ऊपर ही लेट जाते हैं, या फिर इनकी तरह। तो इसमें से आप तीनों कैटेगरी में से कौन सी कैटेगरी वाले कि पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं? ऐसा क्यों होता है कि हमें पढ़ते ही वक्त नींद आने लगती है? ऐसा लगता है कि बस सब पढ़ लिया, जितना पढ़ लिया उस वक्त के बाद तो लगता है हटा दो किताबें और सो जाओ। ऐसा क्यों होता है? क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है? अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? हम पढ़ना तो ज़रूर चाहते हैं, हर बच्चा पढ़ना ज़रूर चाहता है, मगर उसे समझ में नहीं आता कि वो उसे स्टार्ट कैसे करे। मतलब पढ़ना तो है मगर उसे स्टार्ट कैसे करें? तो सबसे पहले पढ़ाई करने के लिए जो सबसे पहला बेसिक फंडा है ना, वो एक सिंपल फंडा है और वो है ये। अब यहाँ क्या हो रहा है ऐसा? देखिए, सबसे पहली चीज़ है आप अपने दिमाग से नेगेटिव थॉट्स को निकालें। ये जो ब्लैक वाली लड़की है उसके दिमागों में सिर्फ नेगेटिव थॉट है और जो रेड वाली है उसके दिमाग में पॉजिटिव थॉट। आपके थॉट्स बहुत मैटर करते हैं, जानते हैं? आपकी थॉट बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। क्यों? क्योंकि जो आप अपने दिमाग में सोचते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी वर्क करती है। जब आप अपनी बुक्स को खोलते हैं तो आप सामने से ही पहले कह देते हैं अरे इतना सारा सिलेबस पड़ा है, कैसे होगा, मुझसे हो नहीं पा रहा, मैं पूरा नहीं कर पाऊँगा, अब तो हो ही नहीं पाएगा, हटाओ क्या करेंगे, अब ज़रा सा टाइम बचा है तो पढ़ कर। तो जो ये इस तरह की बातें होती हैं, जो इस तरह के आपके थॉट्स होते हैं, सबसे पहले आपको अगर किसी चीज़ पे वर्क करना है तो वो आपके थॉट्स के ऊपर, आपकी सोच के ऊपर। हम अक्सर यही करते हैं, पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद क्या करते हैं, अपनी पढ़ाई को रिज़ल्ट से जोड़ देते हैं। यार इतना घंटा पढ़ रहा हूँ, पता चला पास नहीं हुआ तो क्या होगा, रिज़ल्ट में अगर मेरा नीट नहीं क्वालिफाई हुआ तो क्या होगा। तो आपको अपनी पढ़ाई को सबसे पहले किसी भी रिज़ल्ट से नहीं जोड़ना है। ये ठीक है कि आप एक रिज़ल्ट के लिए ही पढ़ रहे हैं, मगर फिर भी स्टिल आपको नहीं जोड़ना। आपको सिर्फ अपना वर्क करना है और उस वर्क के अकॉर्डिंग एक्शन करना है, ठीक है? उस एक्शन के अकॉर्डिंग आपको प्लान करना है और उसके बाद आप अपनी लाइफ में क्या करेंगे, एक पॉजिटिव चेंज देखेंगे। अगर आप अपने दिमाग को यही समझाते रहेंगे कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, मैं कैसे करूँगा, मुझसे नहीं हो पा रहा है, मेरे बस का नहीं है, तो सच में आपके बस का नहीं होगा। दुनिया में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता कि जो जन्म से बेवकूफ़ होता है या ऐसा कुछ होता है। वो एक अलग बात है, जो बच्चे जेनेटिकली वीक होते हैं वो एक अलग चीज़ है, मगर बच्चों में दिमाग सबका बराबर होता है। तो ये सोचना मैं कमज़ोर हूँ, मैं कर नहीं पाऊँगा, मुझसे होता नहीं है, तो उससे पहले ही आपकी बॉडी क्या करती है, हार मान लेती है। क्योंकि आप उसको दिमाग में, आप उसको ये चीज़ दे रहे हैं ना कि तुमसे हो नहीं पाएगा। आप उसे खुद ही बता रहे हैं कि तुम कर नहीं पाओगे, तुमसे हो नहीं पाएगा, तुम पढ़ नहीं पाओगे, इतना सिलेबस कवर नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है, जब आपके थॉट्स ही निगेटिव होंगे तो आपको रिज़ल्ट कैसे पॉजिटिव मिलेगा? तो आपको रिज़ल्ट कभी पॉजिटिव नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहले जो चीज़ है जिस पे हमें वर्क करना है वो है अपने ऊपर यकीन करना है। हाँ, मैं कर सकता हूँ। क्या हुआ अगर सिलेबस पूरा नहीं हुआ? जितना होगा उतना ही सही, क्या पता मैं धीरे धीरे कोशिश करके उसे पूरा ही कर लूँ। तो अपने आप को बिलीव कराइए, आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना होगा, अपने आप को बिलीव करना होगा कि हाँ, मुझ में वो काबिलियत है कि मैं कर सकता हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो आपको यही करनी है। और कुछ लोग कहते हैं, जो ये वर्ड है ना इम्पॉसिबल, प्लीज़ इसको तो फाड़ के ही फेंक दीजिए, क्योंकि इम्पॉसिबल तो खुद ही कहता है इम्पॉसिबल। तो अपने दिमाग को क्यों उल्टी सीधी चीज़ें भर रहे हैं आप कि नहीं हो पाएगा, मेरा रिजल्ट नहीं आएगा, अगली बार का देखेंगे, अभी तो हो ही नहीं पा रहा, अभी तो टाइम ही इतना कम है। ये सब छोड़ दीजिए, सब बातें हैं सिर्फ खाली। किसी भी तरह की चीज़ों में क्या होता है कि सारी सिर्फ एक बातें हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको सिंपल यही करना है
कि आपको अपने दिमाग को अच्छे थॉट्स देने हैं। ठीक है, क्या करना है? अच्छे थॉट्स देंगे। जब आप अपने दिमाग को अच्छे थॉट्स देंगे तो जाहिर सी बात है वो क्या करेंगे, अपनी लाइफ में वो आगे कैरी फॉरवर्ड होंगे। एक बार अमेरिका में एक रिसर्च करी गई और उसमें क्या करा गया, एक कैदी था, उसको दिखाया गया कि तुम्हें हम ना देखो किस तरह से मारेंगे, तुम्हें हम ना उन्होंने क्या करा, उसको लाए और उसको एक घोड़े को दिखाया। उस घोड़े को उन्होंने सांप से क्या करा, कटवा दिया, मतलब सांप ने डंक मार दिया उसको और वो घोड़ा जहर मुंह से निकाल कर, मतलब उसके मुंह से झाग निकला और वो मर गया तड़प के। तो जो पेशेंट था वो भी वही देख रहा था। बाद में क्या हुआ कि उसकी आंख पे पट्टी बांधी गई और पट्टी बांधने के बाद जब उसको दिखाया गया कि देखो क्या हो रहा है, तो जब उसको ने ये चीज़ों को देखा था और उसके बाद जब उससे कहा गया तुम्हें भी ऐसे ही मारा जाएगा, तो उसने क्या करा, जबकि उसको कोई सांप का जहर नहीं दिया गया, कोई सांप ने उसे नहीं काटा, स्टिल वो उस घोड़े की ही तरह मरा। क्यों? क्योंकि उसने अपने दिमाग में इन चीज़ों को डेवलप कर लिया कि अब मेरी सांस रुकना बंद हो जाएगी, अब मुझे सांस नहीं आएगी, अब मेरे मुंह से झाग आना शुरू हो जाएगा, अब मैं ऐसे तड़पूंगा। तो वो बिल्कुल वो ही सेम तरीके से मरा। तो जो चीज़ आप सोचते हैं, आपके थॉट्स में रखते हैं, वो ही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आगे चलती हैं। अगर आप खुद अपने आप को लूज़र कहेंगे तो दुनिया तो लूज़र कहेगी ना। दुनिया को क्या फ़िक्र है आपकी, क्योंकि आपको आपकी फ़िक्र नहीं, आप अपने आप को ही नहीं बनाना चाहते। और जब आप अपने आप के लिए कुछ नहीं करना चाहते तो दूसरे तो आपके लिए कभी नहीं कुछ कर सकते। तो सबसे पहला काम आपको जो करना है वो करना है अपने दिमाग से सारे निगेटिव थॉट्स निकालने। कोशिश तो करो, नहीं हुआ तो बात की चीज़ है ना, एटलीस्ट दिल में तसल्ली तो रहेगी कि हाँ हमने कोशिश करी थी, हो नहीं पाया, मैंने ट्राई तो किया था, हो नहीं पाया। मेरे एक टीचर हैं, वो हमेशा कहते थे कि जब चलना स्टार्ट करोगे तभी तो मंजिल तक पहुंचोगे, जब चले ही नहीं तो मंजिल तक कैसे पहुंचोगे। यानी जो चल गया तो उसकी श्योरिटी तो है कि एक ना एक दिन तो वो मंजिल पर पहुंचेगा, मगर जो आदमी चला ही नहीं वो मंजिल तक कैसे पहुंचेगा। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है आपका क्या, सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो यही करना है आपको कि अपने दिमाग से सारे निगेटिव थॉट्स को क्या करना है, रिमूव करना है और पॉजिटिव थॉट्स भरने हैं और अपने दिल को तसल्ली देना है। वो 3 इडियट में कहता नहीं था ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, बिल्कुल वैसे ही अपने दिल को तसल्ली देनी है कि हाँ तुम कर लोगे। क्यों, तुम में क्यों, क्या कमी है तुम में, किसी तरह से कोई कमी नहीं। ठीक है, चलिए। तो ज़िंदगी में क्या करना है, निगेटिव थॉट्स को हटाना है और पॉजिटिव थॉट्स को भरना है। यानी सिर्फ ये सोचना है कि हाँ जो भी हो रहा है, मैं कुछ भी होगा मैं करूँगा। उसके बाद आता है 5 मिनट स्टडी प्लान। 5 मिनट स्टडी प्लान क्या होता है? देखिए 5 मिनट स्टडी प्लान एक सिंपल फंडा है जो आपकी लाइफ में बहुत अच्छा वर्क करता है। हमारी दिमाग में पॉजिटिव थॉट भी आ गया और हमें पढ़ना है तो हम पहले से ही घबराने लगते हैं, अरे यार कैसे पढ़ें, इतना तो पढ़ा हुआ है, किस तरह से पढ़ें। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल 5 मिनट बैठना है और पढ़ना है। ठीक है, कितना अच्छा लगता है ना सुनने में, 5 मिनट बैठो और पढ़ लो। तो यही जो आपको सुनने में अच्छा लग रहा है ना, इसी को आपको अप्लाई करना है। यानी आपको सिंपली 5 मिनट बैठना है और अपने दिमाग को समझाना है यार 5 ही मिनट तो पढ़ना है, पढ़ लो। कोई भी छोटा सा टॉपिक जो 5 मिनट में कंप्लीट हो सकता है आपको उसको कंप्लीट करना है और 5 मिनट के अंदर अंदर उस टॉपिक को कंप्लीट कर लेना है। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे एक तो आप रिलैक्स फील करेंगे। कैसे? आपके दिमाग में बहुत बड़ा टेंशन नहीं होगा कि यार आप क्या 2-2 घंटा 4-4 घंटा पढ़ना पड़ेगा। जब आप कहेंगे मुझे सिर्फ 5 ही मिनट तो पढ़ना है तो कितना रिलैक्स फील होता है, 5 मिनट पढ़ना है। तो उस 5 मिनट को अपनी लाइफ में अप्लाई करिए, क्योंकि देखिए आप एकदम से ऐसा नहीं कि आप पढ़ ही नहीं रहे हैं और आप सीधे 6 घंटा पढ़ना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं होता। आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ने की हैबिट डालनी पड़ेगी। आज आपने 5 मिनट पढ़ा, जब आपको 5 मिनट वाला टाइम आपका लगता है आपको सही है, आप पढ़ने लग जाएंगे, रेगुलर हैबिट में आ जाएगा, तब आपको उसको इंक्रीज़ करते चलना है, डे बाई डे 10 मिनट इंक्रीज़ करना है। आपको एक बुक उठाना है, आपको मान लीजिए सेल पढ़ना है तो 5 मिनट में आप सेल पढ़ लीजिए, सेल की डेफिनेशन पढ़ लेंगे। ठीक है, सेल को किसने डिस्कवर्ड करा, कौन कौन से साइंटिस्ट थे, हो गया 5 मिनट। तो ये चीज़ आपको कंप्लीट करनी है। 5 मिनट रूल आपको फॉलो करके देखना और इसे अप्लाई करके देखिए।
उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है ये 5 मिनट 5-5 मिनट करके आपकी लाइफ को और बेटर बनाएंगे। उसके बाद आता है टू डू लिस्ट, एक चेन रिएक्शन वाली कहानी। जिस दिन आपने अपना प्लान जो बनाया था पढ़ने का, वो प्लान कंप्लीट किया, तो आपको क्या करना है, जस्ट टिक करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको उसको बस सिंपल टिक करना है। ठीक है, जिस दिन आपने पढ़ा आपने उसको क्या करा, सिंपल टिक कर दिया। मैंने आज का प्लान पूरा कर लिया, मैं आज ऐसे टिक कर देता हूँ, डे 1 डे 2 डे 3 डे 4। और जिस दिन नहीं पढ़ते उस दिन आप वहाँ पर क्रॉस लगाएंगे। ठीक है, उस दिन आप वहाँ पे क्रॉस लगाएंगे। तो जब आप इसको देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत बेकार लग रहा है, यार 2 दिन मैंने पढ़ा नहीं। तो ये एक चेन रिएक्शन है। किसी भी काम को एक प्रॉपर वे में करना और इसको कंटिन्यूअस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी भी चीज़ का रिजल्ट हमें कंटिन्यूटी से ही मिलता है, कांस्टेंट रहने से मिलता है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली टिक करना है। मैंने आज का गोल मेरा ये था, मुझे इतना पोर्शन पढ़ना था, मैंने कंप्लीट किया, ओके चलिए टिक। और कल आपने नहीं पढ़ा तो वो आप उसको कट करें। जब आप उसे कट करेंगे ना तो आपका दिल खुद ही उसे देख के दुखेगा कि हाँ ये तो गड़बड़ हो गया, मेरे में इतना अच्छा 3 लगातार चल रहा था कंटिन्यूटी में और ये बेकार हो गया। तो ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आप इन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखेंगे और इसकी रिजल्ट्स को भी देखेंगे और समझेंगे कि कोई बच्चा वीक नहीं होता। ठीक है, चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।